रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 4 में देखेंगे बाय का प्रयोग। बहुत इम्पोर्टेंट प्रयोग है और इस सारे शब्दों में जितने भी वाक्य हम बनाए हैं, वाक्य करीब हमने बनाया है 34 वाक्य दिए हैं इसमें। तो एक्सरसाइज में जितना आप एक्सरसाइज वाक्य में डिफरेंट वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने से आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग उतना ही अच्छे से समझेंगे। इसलिए हम एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के चल रहे हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, ही वॉज सिटिंग बाय मी। सिटिंग या स्टैंडिंग के साथ बाय प्लस पर्सन रहे तो बाय का मतलब के निकट होता है। तो यहाँ पर बाय मी का मतलब हो गया व्यक्ति के निकट, मेरे निकट। वह बैठा हुआ था मेरे निकट। लेकिन स्थान के निकट रहेगा तो आपको बताए हैं, स्थान के निकट, जैसे द एयरपोर्ट, द बस स्टैंड, द प्लेटफॉर्म, होम, इस सब में एट का प्रयोग स्थान के निकट, लेकिन व्यक्ति के निकट में बाय का प्रयोग किए हैं। राहुल वाज पनिश्ड, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में बाय का जो प्रयोग किया जाता है के द्वारा के अर्थ में, बाय हिम। बाय प्रीपोजिशन है। अब बाय के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ही रूप में आता है, इसको ध्यान रखना है, के द्वारा के अर्थ में। तीसरा प्रयोग, देयर इज ए टेम्पल, एक टेम्पल है। बाय द रिवर, बाय द रिवर मतलब बाय द साइड ऑफ द रिवर, मतलब रिवर के बगल में, रिवर के बगल में। तो स्थान के साथ यदि बाय रहे तो उसके बगल में, मतलब बाय द साइड ऑफ का अर्थ होता है। ही विल स्टे हियर बाय 4 o'clock। 4 o'clock निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जब बाय का प्रयोग करते हैं तो बाय का मतलब होता है निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में। तो बाय 4 o'clock मतलब 4 बजे तक। तो जब तक के अर्थ में बाय का प्रयोग होता है तो वह समय निश्चित होता है। और वैसे प्रयोग में बाय के स्थान पर टिल भी लिख सकते हैं, अनटिल भी लिख सकते हैं। तो 4 बजे तक का अंग्रेजी बाय या टिल या अनटिल 4 o'clock किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जनवरी तक, बाय टिल अनटिल जनवरी। अगले मार्च तक, बाय नेक्स्ट मार्च। अगले शुक्रवार तक, बाय नेक्स्ट फ्राइडे। सुबह तक, बाय मॉर्निंग या टिल मॉर्निंग या अनटिल मॉर्निंग। निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में बाय टिल अनटिल किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। व्हाट इज टाइम, इन योर वॉच नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, बाय योर वॉच होता है। स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, घड़ी में, घड़ी में नहीं होता है, घड़ी के अनुसार। तो बाय योर वॉच का मतलब हुआ यहाँ पर आपके घड़ी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर वॉच, अकॉर्डिंग टू के अर्थ में। तो उसका जवाब भी दे सकते हैं, इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच, 4 बजे हैं मेरे घड़ी के अनुसार। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अनुसार के अर्थ में किया गया है। ही इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रहा है। बाय ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर, कार, टैक्सी, जीप, एरोप्लेन, बाइसिकल, शिप। तो साधन, सवारी, सवारी बताने में बाय का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में एक ध्यान रखेंगे कि बाय और सवारी के बीच किसी भी आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। बाय के साथ सवारी जब देंगे, जो भी सवारी हो, जो भी व्हीकल हो, उसके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
हाँ, बाय मॉर्निंग ट्रेन लिख सकते हैं, बाय इवनिंग बस लिख सकते हैं। अब देखिए ही इज कमिंग, अब इन ए रेड कार या इन ए रेड टैक्सी, इन एन ओल्ड जीप, इसका मतलब 3 व्हीकल जो है आप अलग छांट लें। कौन कौन? कार, टैक्सी और जीप। कार, टैक्सी और जीप को अलग कर लें। इस तीनों के पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ हो या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इन तीनों के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो भी सवारी हो, बाकी जो भी व्हीकल हो, जो भी व्हीकल्स आएगा उसके पहले अगर एडजेक्टिव है या आर्टिकल है तब ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे शी वॉज गोइंग देयर ऑन ए ट्रेन या ऑन हिज बाइसिकल, ऑन ए शिप, ऑन ए बिग बस। देख रहे हैं आर्टिकल लगा हुआ है या एडजेक्टिव है। तो कार, टैक्सी, जीप में इन लगा, अब बाकी जितने सवारी होंगे उसमें ऑन का प्रयोग होगा जब उस सवारी के पहले कोई आर्टिकल हो या कोई एडजेक्टिव हो। अब ही इज कमिंग, पैदल रहेगा तो ऑन फुट, घोड़ा पर चढ़कर ऑन हॉर्स बैक। दो याद रखिए, ऊंट पर भी चढ़ के आता है तो उसमें ऑन। तो पैदल का अंग्रेजी ऑन फुट, घोड़ा पर चढ़कर, ऊंट पर चढ़कर, उसमें भी ऑन का ही प्रयोग कीजिएगा। ऑन हॉर्स बैक, ऑन कैमल बैक। अगला क्वेश्चन, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा लंबा है। कितना? बाय 3 इंचेज, माप तौल, मेजरमेंट। माप तौल बताने में बिल्कुल याद रखेंगे बाय का प्रयोग। मेजरमेंट में आपको बहुत से बात आएंगे, इसमें देखेंगे। ही हायर्ड ए टैक्सी, उसने एक टैक्सी किराए पर लिया। बाय द डे, दिन के हिसाब से। बाय द आवर, घंटा के हिसाब से। अगर सप्ताह के हिसाब से लिया तो बाय द वीक, महीना के हिसाब से लेगा तो बाय द मंथ। यहाँ पर जो है आपका के हिसाब से के अर्थ में आ रहा है। के हिसाब से एक तरह का आपका जो है सो मेजरमेंट ही है आपका कि हाँ भाई हम दिन के हिसाब से हम पैसा देंगे तो बाय द डे, घंटा के हिसाब से देंगे बाय द आवर। बनाना सेल बाय द डजन, आपका दर्जन के हिसाब से बनाना बिकता है तो बनाना बिकता है दर्जन के हिसाब से बाय द डजन, मेजरमेंट है। कोई चीज बिकेगा किलो के हिसाब से बाय द किलो, लीटर के हिसाब से बाय द लीटर। कपड़ा बिकता है मीटर के हिसाब से बाय द मीटर, गेहूं बिकता है मन के हिसाब से बाय द मंड, कोई चीज टन के हिसाब से बाय द टन, क्विंटल के हिसाब से बाय द क्विंटल। ये सब मेजरमेंट में बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल देखें, ही सेल्स मिल्क बाय द किलो, वह दूध बेचता है किलो के हिसाब से तो बाय द किलो। तो माप बताने में बाय के साथ जो मेजरमेंट का इकाई जो आएगा, यूनिट आएगा, उस बाय और उस यूनिट के बीच में दी जरूर लगाना है। बाय द डजन, द लगाना है। बाय द किलो, द लगाना है। बाय द किलो, बाय द मंड, बाय द क्विंटल, बाय द मीटर, बाय द लीटर, द लगाना है। अगला क्वेश्चन है, आई मेट हिम, मैं उनसे मिला अचानक। तो ये फ्रेज है बाय चांस, बाय चांस संयोग से। ही डिड इट बाय मिस्टेक, मैंने इसे किया गलती से, बाय मिस्टेक, यह भी आपका फ्रेज है। आई स्वेयर बाय गॉड, कसम खाने में याद रखेंगे बाय का प्रयोग होता है। किसी ने कहा कि हमारा तुम किताब ले गया है, कहा कि नहीं हम नहीं ले गए हैं, तो तुम ही था वहां पर और कोई दूसरा तो ले नहीं जा सकता है, कोई था नहीं। तो कहा बाय गॉड,
आई हैव नॉट टेकन योर बुक। तो कसम खाने में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। और याद रखेंगे गॉड के पहले कोई किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, गॉड और गॉडेस के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही ट्रेवल्ड बाय डे या बाय नाइट, तो बाय डे का मतलब हुआ सारा दिन, बाय नाइट का मतलब हुआ सारी रात। तो जहां पर आप लिखते हैं बाय डे वहां पर लिख सकते हैं द होल डे, जहां पर बाय नाइट लिखते हैं तो द होल नाइट। इस अर्थ में यहां पर बाय का प्रयोग टाइम के साथ किया गया है। अगला है ही कॉट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया। पार्ट्स ऑफ बॉडी धर करके, जैसे बाय द नेक, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले दी लगता है, तो बाय द नेक देखिए गर्दन पकड़ करके, बाय द थ्रॉट गला पकड़ करके, बाय द हेयर बाल पकड़ करके, बाय द कॉलर कॉलर पकड़ करके, बाय द आर्म्स बाह पकड़ करके। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी पकड़ करके के अर्थ में बाय प्लस दी प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी बाय के साथ द लगाएंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगला है ही पिक्ड अप द हॉट पैन, कोई हॉट पैन था मतलब गर्म बर्तन, उसको कैसे पकड़ा? बाय द हैंडल, मतलब हैंडल पकड़ करके, बाय द हैंडल पकड़ करके। इसे आपका सॉसपेन रहता है जिसमें चाय बनाते हैं तो उसको कैसे पकड़ते हैं? बाय द हैंडल। या तावा है, आप तावा को उतारते हैं तो बाय द हैंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिज फादर इज ब्लाइंड, हिज इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, उसकी अंग्रेजी सुधर रही है। डे बाय डे आपका फ्रेज है, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। यू आर गेटिंग फैटर, तुम मोटे होते जा रहे हो, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। ही इज गेटिंग वीकर, वह कमजोर होता जा रहा है, डे बाय डे दिन प्रतिदिन। तो यह आपका फ्रेज है, डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन। हिज फादर इज ब्लाइंड, उसके पिताजी अंधे हैं, बाय बर्थ जन्म से ही। यह भी आपका फ्रेज है, बाय बर्थ मतलब जन्म से। ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है। या ही इज एन इंजीनियर, वह इंजीनियर है। हिज फादर इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, उसके पिताजी अंग्रेजी के शिक्षक हैं। बाय प्रोफेशन पेशे से पेशा बताने में बाय का प्रयोग, बाय प्रोफेशन पेशे से। ही केम टू द हॉल, वे लोग हॉल में आए, कैसे आए? 2 by 2 दो कर करके, 3 by 3 तीन कर करके, मतलब वहां पर बनाया हुआ था कि आपको दो करके तीन कर करके आपको हॉल में प्रवेश करना है। तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, दो करके 2 by 2, 5 करके 5 by 5, 10 कर करके 10 by 10। ठीक है। द रूम इज 10 feet by 8 feet। तो देखिए माप तौल में आया है, तो बाय के पहले जो संख्या बताएगा वह लंबाई बताएगा। बाय के पहले लंबाई, बाय के बाद चौड़ाई। तो 10 feet बाय मतलब 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा। तो इसमें माप में याद रखेंगे कि 10 feet बाय 8 feet इस ढंग से रहे, तो बाय के पहले जो संख्या आएगा वो लंबाई बताएगा, अब बाय के बाद जो संख्या आएगा वह चौड़ाई बताएगा। तो 10 feet बाय 8 feet मतलब क्या हुआ? 10 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा। ठीक है। अगला प्रयोग 10 डिवाइडेड बाय 5, आपको गुना करने में, भाग देने में, जोड़ने में, घटाने में, इस सब में आपको एक तरह का मेजरमेंट है, उसमें आप बाय का प्रयोग कैसे करेंगे देखें। 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 10 में 5 से भाग देने पर इज 2 होता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर इज 25 होता है। 5 एडेड बाय 5, 5 में 5 जोड़ने से इज 10 होता है। 20 सब्सट्रैक्टेड बाय 10,
20 में 10 घटाने पर 10 होता है, ठीक है। तो जोड़ घटाव गुना भाग करने में भी आप बाई का प्रयोग करते हैं। ही इज कमिंग बाय द पोस्ट ऑफिस, वह कैसे आ रहा है? पोस्ट ऑफिस से होकर। पोस्ट ऑफिस से होकर, यहाँ पर एक फिगर से इसको समझाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखेंगे। ये मान लीजिए कि ये आपका मेन रोड है, मेन रोड के इस साइड में मान लीजिए कि शॉप है और एक पोस्ट ऑफिस है। तो आप इसके बगल से गुजर रहे हैं, इससे पूछेगा कैसे आ रहे हो, तो बाय द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस से होकर, मतलब उसके बगल से, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ये फील्ड है आपका, ये फील्ड है और आप फील्ड के भीतर से होकर के आ रहे हैं, फील्ड के भीतर से आप गुजर रहे हैं। आप ऐसे निकले, भीतर से होकर के गुजरे, तब उसमें बाय नहीं बल्कि थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो फिर से ध्यान दें कि बगल से होकर गुजरना, के बगल से होकर गुजरते हैं तो बाय। तो पहला वाक्य में बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से होकर मतलब उसके बगल से होकर के आए। और ये कहेगा कि कैसे आए, तो थ्रू द फील्ड आए, मतलब के भीतर से। देखिए फील्ड है आपका, एरिया है, इसके भीतर से पार कर रहा है तो उसमें थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो वह फील्ड से होकर आया, अगर भीतर से आया है तो थ्रू द फील्ड, और बगल से आ रहा है तो बाय द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो थ्रू और बाय में अंतर समझ में आया होगा। से होकर के अर्थ में, तो से होकर के अर्थ में अगर बगल से आ रहा है तो बाय, और भीतर से होकर के आ रहा है तो थ्रू का प्रयोग करेंगे। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, बताए थे कि बाय के साथ कोई स्थान सूचक शब्द रहे तो उसके मतलब हुआ उसके बगल में, उसके बगल में। जैसे टेलीफोन कहाँ रखा हुआ है, बाय द विंडो, मतलब खिड़की के बगल में, खिड़की के बगल में। ही सेंट मनी टू हिज सन बाय चेक, माध्यम बताने के लिए। पहले तो व्हीकल बताए, साथ सवारी बताए, अब आपका माध्यम बता रहे हैं। उन्होंने अपने लड़के को पैसा जो है सो भेजा बाय चेक, चेक से, बाय मनी ऑर्डर, बाय मनी ऑर्डर से। अभी पे फोन से पैसा डाल रहे हैं तो बाय पे फोन, या गूगल पे से डाल रहे हैं तो बाय गूगल पे, माध्यम बताने के लिए। तो बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ के जरिए। तो यहाँ पर आपका जो है माध्यम बता रहा है कि कैसे आपने पैसा भेजा। अगला है राम गोज टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है बाय रोड, आपका रास्ता बताने में भी, रोड से तो बाय रोड। दुश्मन ने हम पर आक्रमण कर दिया, कैसे, तो वह टनल से, टनल बना करके आ गया, मतलब सुरंग से आ गया। तो उसका रास्ता क्या था, सुरंग से, टनल से, तो वहां कहेंगे बाय टनल। दुश्मन कैसे आ गया, बाय टनल, मतलब सुरंग से होकर आ गया। तो आपका रास्ता भी बताने में बाय का प्रयोग किया जाता है। ही विल हैव रीच्ड देयर, वह वहां पहुंच चुकेगा। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। पॉइंट ऑफ टाइम में तक के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर में हम बताए हैं, क्वेश्चन 4 में, कि निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में बाय का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति में बाय के जगह पर टिल और अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना एग्जाम्पल मैंने देने का प्रयास किया है कि आपका जो है समझ जो है बाय का जो प्रयोग है उसकी समझ आपका बढ़ सके, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। और यह जरूर आपको मदद करेगा
क्योंकि जितना एग्जाम्पल देंगे उतने एग्जाम्पल देने से आपका किसी भी प्रीपोजिशन का जो विस्तृत प्रयोग है समझ में आता है। He walked by me without speaking. वह चलकर मुझसे आगे निकल गया, मतलब he walked past me, यहाँ past के अर्थ में आया है by। He ran past me, वह दौड़ करके मुझसे आगे पार कर गया। Without speaking, बिना बोले हुए, ठीक है। Swim by me, मतलब तैरकर मुझसे आगे चला गया। Run past me, दौड़कर मुझसे आगे निकल गया। Walk past me, चल कर करके वह मुझसे आगे निकल गया। तो यहाँ पास्ट भी आपका प्रीपोजिशन है, तो इस प्रयोग में बाय के स्थान पर आप पास्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही वॉक्ड पास्ट मी या ही वॉक्ड बाय मी, दोनों एक ही प्रयोग है। विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हुए। ही इज बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बाय के साथ फार का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है कहीं या निसंदेह, मतलब बहुत ही ज्यादा बताने के लिए। ही इज बाय फार, वह कहीं द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा स्टूडेंट है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है इन द क्लास, क्लास में। तो बाय फार कहीं, कहीं कहने का मतलब बहुत ज्यादा। टाइम गोज बाय वेरी क्विकली, गो बाय का मतलब होता है बीतना। टाइम गोज बाय, टाइम बीतता जाता है, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, कि व्यक्ति को पता नहीं लगता है कि बचपन कैसे 55 में आ गया, यह समझ में नहीं आता है कि कितना तेजी से समय बीत गया। ही अर्न्स मनी, वह पैसा कमाता है। बाय सेलिंग मिल्क, याद रखेंगे, अलग से बता रहे हैं इसको। बाय प्लस V4 दिमाग में बैठा लें कि बाय के साथ V4 जब भी आएगा तो उसका मतलब होगा कोई काम करके। बाय प्लस V4 का मतलब क्या हो जाएगा, कोई काम करके। तो जैसे ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क, वह पैसा कमाता है दूध बेच करके। ही आई अर्न मनी बाय टीचिंग, मैं पढ़ा करके पैसा कमाता हूं। आई इन्फॉर्म देम, मैंने उन लोगों को खबर किया। बाय सेंडिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को भेज करके। तो बाय प्लस V4 का मतलब क्या होता है, कोई काम करके होता है। आशा करते हैं कि यह प्रयोग जो है आपके लिए लाभप्रद साबित होगा, और जरूर 1 से 2 बार इसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि बाय का भिन्न भिन्न तरह का जो प्रयोग है, बारीकी प्रयोग जो भी है, आपको समझ में आ सके। धन्यवाद।